हेलो दोस्तों। अभी तक जो हम लोगों ने वीडियो पढ़ाया उसमें ये पढ़ाया कि वेक्टर का डिफिनीशन, वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, वेक्टर को हम बहुत सारा वेक्टर्स होगा तो हम लोग एनालिटिकली कैसे जोड़ते हैं, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जो है सो हम लोग इसको बताना चाह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स इसमें जो है सो थोड़ा सा इसे तो हम जितना चीज़ आप देखे होंगे उसमें जनरल से हट करके ही ये बहुत सारा चीज़, इसमें भी बहुत सारा चीज़ जनरल से हट के होगा। हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर मल्टीप्लिकेशन में एक बार आपको पूरा फिजिक्स घुमा दें। हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन कोई नहीं, ये चीज़ जो है सो बाद में भी काम आएगा। जब बाद में जितना बार रिवाइज करोगे आप वेक्टर चैप्टर, उतना बार आपको नई नई चीज़ें मिलती रहेगी, नई नई चीज़ें समझते रहोगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। इसको हालांकि आप तो वेक्टर में दो चीज पढ़े होंगे, हम एक चीज दूसरा एक नया चीज हालांकि पढ़ा रहे हैं जिस पर लोग ध्यान नहीं देता है, जिसको लोग बहुत माने वैल्यूलेस समझता है, लेकिन कई बार वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग होता है। हम दिखाते हैं कैसे कैसे क्या चीज होता है। ठीक है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, द multiplication of vectors, multiplication of vectors can be done in three different ways. अब कोई कहेगा इधर तो ये वो पढ़े थे डॉट क्रॉस, ये क्या वो तीसरा आ गया। तो कैन बी डन इन थ्री डिफरेंट वे, इधर लिख देते हैं कैन बी डन इन थ्री डिफरेंट वेज। ठीक है, पहला जो है सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, multiplication of a vector by scalar, ठीक है। दूसरा जो होगा मल्टीप्लिकेशन of two vectors giving scalar result, जिसको कि हम लोग और डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तीसरा जो होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ टू वेक्टर्स, ऑब्वियस है, वेक्टर्स लिखते हैं और टू वेक्टर्स गिविंग वेक्टर रिजल्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब इस वेक्टर को जो है सो इस तीन तरीका से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, अगर किसी वेक्टर को हम स्केलर से, जैसे पता होगा कि दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट वेक्टर था, दो स्केलर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट स्केलर था। तो इसी तरह से हम अगर ये देखना चाहें कि कोई वेक्टर को अगर स्केलर से गुना कर दें तो फिर किस तरह का मामला सामने आता है। ठीक है, पहला तो हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, multiplication of two vectors giving a scalar result,
मैंने दो वेक्टर को हम ऐसा गुना किए, ऐसा मल्टीप्लाई किए कि स्केलर हो गया। मैंने पिछला परिवार से, पिछला वेक्टर के परिवार से उसका रिश्ते खत्म। जैसा कि इंग्लैंड वगैरह में लोग सुनते हैं, लोग क्या है कि वहाँ पे जो अगर से बच्चा की शादी कर देता है, ठीक है ना, तो उसको पुरनका बने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, मतलब एक दूसरे दुनिया हो गई उसकी, पिछला दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो स्केलर, अगर स्केलर हो गया, स्केलर वेक्टर से मतलब नहीं है। और तीसरा जो है इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी की मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स गिविंग वेक्टर रिजल्ट, यानी दो वेक्टर को अगर हम वेक्टर से माने गुना करें तो फिर रिजल्ट वेक्टर घुमा के आ जाएगा और ये बताएगा, ठीक ना, कि फिर वो सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस वेक्टर का वही फॉलो करेगा जो पहले शुरू में एक इंडिविजुअल वेक्टर फॉलो कर रहा था। तो हम इसको अब क्या करते हैं कि इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, तो हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। पहला में था मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, बाय स्केलर। अब बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर मतलब कहने का सेंस ये है कि इसको पढ़ने से पहले हम एक दो चार गो एग्जाम्पल लेकर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे लेट अस कंसीडर सम एग्जाम्पल्स। इसमें तो कुछ एग्जाम्पल्स पता होगा, 9th 10th में भी पढ़े हो गए। जैसे एक है, जैसे देखो F बराबर ma, ये पढ़े हो गए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम के लिए P बराबर mv, ठीक है, ये पढ़े हो गए, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो और भी बहुत सारा चीज है, हालांकि जो ये लिख रहे टॉ बराबर I अल्फा, ये नहीं पढ़े हो गए, ठीक है। इसी तरह से हालांकि I जो है सो स्केलर नहीं है, I जो है सो हम बात कर चुके हैं, ये टेंसर क्वांटिटी है। इसी तरह से ये नहीं शायद पढ़े हो गए, F बराबर QE, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, F बराबर mv, ठीक है। या फिर हम और भी बहुत सारा चीज है, जैसे F बराबर हम लिखते हैं जैसे Q v क्रॉस b, तो ये हम लिखेंगे Q चार्ज और v क्रॉस b को वेक्टर c हो जाएगा, ठीक है। F बराबर अगर हम लिखें जैसे I dl क्रॉस b, मान लो ये I हो गया और ये कोई वेक्टर d कह देते हैं, ये F बराबर हो जाएगा। माने मेरा कहने का मतलब इस समय बहुत सारा एग्जांपल्स है etc। अब हम एक चीज जरा गौर से देखना चाहते हैं इस पूरे एग्जाम, और बहुत सारा एग्जांपल्स है, अभी हम नहीं बताना चाह रहे हैं बहुत सारे एग्जांपल्स की, फिर सब चीज लगने लगे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आपके रेंज में ही रहे, बाकी हम आगे बात करेंगे ही करेंगे। अब क्या है कि इस पूरे इक्वेशन को जरा गौर से ऑब्जर्व, तो गौर से जब ऑब्जर्व करोगे तो देखो इक्वलिटी जो है उसके लेफ्ट साइड सारा वेक्टर है, ठीक है। देख लो जरा गौर से, लेफ्ट साइड सब वेक्टर है। इक्वलिटी के जो राइट साइड है उसका पहला टर्म स्केलर, जैसे मास, चार्ज, करंट वगैरह वगैरह, ये सब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और इक्वलिटी के बाद जो माने सेकेंड टर्म है वो सब वेक्टर है, जैसे ए, भी, अल्फा, ई, बी वगैरह वगैरह सारा वेक्टर है। मतलब कहने का सेंस है कि इसका एक हम पैरेलल इक्वेशन हम लिख देते हैं, एक आइडेंटिकल इक्वेशन लिखते हैं, दिखाते हैं। hence we consider an identical equation as इस a बराबर k, जहां पे k इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का ये कि जितना भी पहला इक्वेशन था, पहले जितना कंसीडर किए थे वो सब इक्वेशन से जरा गौर से देखो कि इक्वलिटी के लेफ्ट साइड ये भी वेक्टर है, इक्वलिटी के राइट साइड पहला टर्म स्केलर है, इक्वलिटी के राइट साइड दूसरा टर्म वेक्टर है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका स्टडी हम कर दें तो हमारा पूरा जितना भी अभी तो ये तो बहुत छोटा सा माने एग्जाम्पल्स है, इसमें पूरे फिजिक्स में भरा पड़ा है ये एग्जाम्पल्स। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, कि अगर हम इसको स्टडी कर लें तो हमारा ये पूरा का पूरा स्टडी अपने आप एक साथ हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इसमें कि फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम दिस इक्वेशन it is clear that, ठीक है। क्या क्या क्लियर है, तो हम पॉइंट वाइज लिखते हैं भाई, हम पहला में लिखते हैं। एक चीज तो क्लियर है कि व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय a scalar, when a vector is multiplied by a scalar quantity, the result is a vector quantity. सिंपल, इसमें कहो क्या नया है, कुछ नहीं नया है, लेकिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब कहने का सिंपल सा है कि अगर किसी भी वेक्टर को अगर किसी स्केलर से हम गुना कर दें तो रिजल्ट जो होगा सो वेक्टर हो जाएगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे के जो है सो स्केलर क्वांटिटी है। बी में द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू the product of the magnitude of vector b and k, that is, अगर लिखना चाहें तो आने का सेंस ये है कि k का वैल्यू जो हो जाए मैग्नीट्यूड, ये k का मैग्नीट्यूड और ये b का मैग्नीट्यूड। अब k का मैग्नीट्यूड क्यों है, k तो स्केलर है। कोई कहेगा कि भाई स्केलर क्वांटिटी क्यों ले रहा हूं, तो स्केलर जो है सो पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो सकता है, तो इसलिए हम मैग्नीट्यूड लेकर के इसमें हम ये चीज देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव, इधर अगर मैग्नीट्यूड लिए तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा तो इधर भी पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ ए, वेक्टर ए will be parallel to that of vector b if k is पॉजिटिव। अगर k पॉजिटिव है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, k इज पॉजिटिव। दैट इज करके हम दिखाना चाहते हैं हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो कि ये वेक्टर b है, k a भी इधर ही होगा, छोटा होगा बड़ा होगा डिपेंड करेगा k का वैल्यू कैसे है। ये हम लिखते हैं इफ k ग्रेटर देन g, मतलब हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखना चाहें, एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पर क्या है, जैसे देखो एग्जाम्पल में कि अगर हम F बराबर QE लिख दें, QE, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा। मान लो ये ऊपर की तरफ है तो ये भी ऊपर की तरफ होगा, कब, जब ये पॉजिटिव होगा। ये कहना चाह रहा है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही फोर्स का काम होगा, माने इलेक्ट्रिक चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, हो सकता है ये इक्वेशन अभी 9th 10th में नहीं पढ़े होंगे, या माइट भी कुछ बच्चा पढ़ा भी होगा, लेकिन ये इक्वेशन जो है सो आगे पढ़ना है, मतलब बहुत डिटेल्स में पढ़ना है। तो लेकिन कुछ भी है, हम a बराबर kb से बात करना चाहें तो अगर E जो है ऊपर होगा तो F भी ऊपर होगा, कब, जब ये पॉजिटिव होगा, ये बताना चाह रहा है। अगर हम D पॉइंट लिखें, D point, the direction of vector A
विल बी अपोजिट टू, इस पैरेलल को हम अंडरलाइन करते हैं, विल बी अपोजिट टू, अपोजिट को अंडरलाइन करते हैं, that of vector b if k is negative। हम इसको डिटेल से बात करेंगे if k is negative, ठीक है। मतलब कहने का सिंपल है कि अगर मान लो कि b इधर है तो a इसके उल्टा हो जाएगा। कब? जब k लेस देन 0 होगा। if k is लेस देन 0, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 हो जाएगा। तो k अगर लेस देन 0 होगा तो a और b उल्टा हो जाएगा। मतलब हम फिर इस एग्जांपल को एक बार देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर एग्जांपल बात कर लो कि A बराबर QE, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स इसमें नीचे काम करेगा। कब? जब ये नेगेटिव, ठीक है, माने A बराबर KB से। हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं आगे। चौथा पॉइंट जो है, मतलब पांचवा पॉइंट जो हो जाएगा F में, ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेक्टर A will be 0 if k is 0। वो देखने में तो बहुत छोटी बात लग रही है, लेकिन हम समझाते हैं क्या हम बोलना चाहते हैं। कि अगर मान लो a बराबर k भी है, मान लो, ठीक है, तो a जो हो जाएगा सो 0 हो जाएगा। हालांकि b है, b 0 नहीं है, लेकिन अगर k 0 हो जाएगा, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि a 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करना चाहें तो जैसे a बराबर हम अगर QE लिख दें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अगर ये 0 है तो फोर्स जो हो जाएगा सो हमारा 0 हो जाएगा। बहुत मजेदार है। इसको हम रियल लाइफ से अगर कंपेयर करके बताना चाहें, मतलब रियल लाइफ में हम कैसे इसको सोचेंगे, तो जैसे देखो फील्ड का होना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, फील्ड का होना एक अलग बात है और फोर्स का लगना एक दूसरी बात है। फील्ड अगर है कहीं पे, मानो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स लग ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। ये डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड करेगा कि चार्ज कैसा है। हो सकता है कोई बॉडी ऐसा रख दे जिस पे चार्ज नहीं हो तो फोर्स नहीं लगेगा। हो सकता है कोई बॉडी है ऐसा जिस पर चार्ज पॉजिटिव है, जैसे प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन अगर रखेंगे तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही फोर्स लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन रख दे नेगेटिव चार्ज, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके उल्टा फोर्स लगेगा। इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं। जैसे मान लो बहुत बच्चा को पूछो तो बोलेगा कि अरे तुम देखो ना यार, हमारे यहाँ तो माहौल नहीं है पढ़ने का। माहौल का मतलब फील्ड, सराउंडिंग, ठीक है। अगर माहौल है तो तुम पढ़ लोगे, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारी सोच कैसी है। अगर मान लो कि माहौल माने फील्ड है, लेकिन तुमको पढ़ाई से उदासीनता है, न्यूट्रल हो, कोई चार्ज नहीं है तुम्हारे पे पढ़ने लिखने का, तो स्वाभाविक है तुम पे फोर्स 0 लग जाएगा, तुम पढ़ोगे नहीं। अगर फील्ड है, पढ़ने का माहौल है और तुम्हारी सोच भी पॉजिटिव है, तो तुम उस माहौल में, उस फील्ड के डायरेक्शन में चलने लगो, मतलब पढ़ने लग जाओगे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर फील्ड है और तुम्हारी सोच निगेटिव है, मतलब पढ़ाई के उल्टा है, तो हो सकता है कि तुम जो भी थोड़ा बुरा पहले से पढ़ रहे थे वो भी पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब दुनियादारी में, माने अध्यात्म में लगेगा कि भाई सब बेकार है, सब ऐसे है, सब वैसे है। मतलब कहने का ये है कि ये डिपेंड करता है कि फील्ड है तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, कोई जरूरी नहीं है। हम इस पर एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं, ठीक है। वो जरा सा देखो कि किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। लिखते हैं क्वेश्चन 1, या हम पहले एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसा देखो, इस एग्जाम्पल हम अगर देखना चाहें तो हम एग्जाम्पल करें, तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल 1, अगर देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, हम यहाँ दिखा रहे हैं, इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, अगर रख दिए ये इधर चलना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इधर लगेगा। क्यों लगेगा फोर्स इधर? F बराबर QE, हम एक इक्वेशन है, नहीं जानते तो कोई नहीं, आगे जानोगे।
तो ये जो है सो अगर टुवर्ड्स राइट है तो फोर्स भी टुवर्ड्स राइट होगा कब, जब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, या देखो गौर से, और इस पर अगर कोई निगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन रख दिए तो इस पर फोर्स उल्टा लगने लगेगा, तो इसका लेफ्ट भागने लगेगा, जिधर फोर्स रहेगा उधर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि F बराबर हम अगर QE लिखना चाहें, जरा देखो, तो अगर ये टुवर्ड्स राइट है तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा कब, जब ये निगेटिव है, मतलब चार्ज निगेटिव है, मतलब जिधर फील्ड होगा उसके उल्टा जो है। अब ये कहोगे, देखो ये क्या कहोगे, कोई कहेगा, अगर बाय द वे कोई बच्चा कहेगा या कोई हो सकता है टीचर भी बोल, अरे ये तो इलेक्ट्रोस्टैट में यहाँ क्यों पढ़ रहे हो भाई, हम तो ये समझाना चाह रहे हैं कि ये वेक्टर है। इलेक्ट्रोस्टैट तो इसका नाम खाली दिया हुआ है कि चार्ज है, फील्ड है, लेकिन ये फॉलो क्या कर रहा है, ए बराबर के बी, और ए बराबर के बी इज इन जनरल वेक्टर इक्वेशन है, जिसमें हम किसी वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। इसी में अगर तुम देख लो, अगर मान लो इस तरह का सिचुएशन है, अगर ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें जो है सो Q बराबर 0, जैसे न्यूट्रॉन रख दिए, न्यूट्रॉन, तो इस पे जो है सो फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम F बराबर अगर QE लिखना चाहें यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन अगर ये 0 हो गया तो फोर्स जो है सो 0 हो जाएगा। बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत गंभीर बात है। अगर जैसे कई बार ऐसा होता है, हम यहाँ पे सवाल तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि हो सकता है पता नहीं कुछ लेवल का सवाल अगर करेंगे तो इट माइट भी कि नहीं समझ में, लेकिन हम छोटा छोटा एक दो सवाल करके दिखाते हैं इसमें कि हम लोग सवाल कैसे करते हैं। मान इस एग्जाम्पल से तो क्लियर है, एक ही इक्वेशन हम लेकर के बात कर रहे हैं, F बराबर QE, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे अगर इसमें देखोगे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर E बराबर जो होगा सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, Q बराबर हो जाएगा चार्ज, और F बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स ऑन चार्ज, जो चार्ज पे लगेगा ये फोर्स। ठीक है, तो हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं। अब रही बात ये कि अगर हम क्वेश्चन एक करना चाहें, ठीक है, तो क्वेश्चन जरा से दिखाते हैं। देखो क्वेश्चन, 3 particles, 3 charge particles, 3 particles से रखो, 3 particles, नाम देते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, are projected from same point O, from same point O. Locate the appropriate path. Locate the appropriate paths. Appropriate paths of the particles. Of the particles. ठीक है, मतलब कहने का सेंस ये है कि कोई पॉइंट O से 3 पार्टिकल हम लोग इधर भेज दिए, ये पॉइंट O है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इधर है, टुवर्ड्स राइट है। हाँ, इसमें लिख सकते हो सी फिगर, मतलब फिगर दिखाया हुआ है भाई, सी फिगर। ठीक है, तो इसमें जो है सो पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा। यहाँ से फेंका क्या गया, अल्फा, बीटा और गामा, 3 पार्टिकल। ये नाम सुना होगा 9th वगैरह क्लास में या 10th में भी अल्फा बीटा गामा का नाम सुना होगा जरूर। अब जरा एक चीज देखो कि जैसे देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है कि दुनियादारी का है, इसे अब इस पर तो बहुत टाइम हम अभी नहीं लेना चाहते, लेकिन एक चीज क्लियर है कि दुनियादारी में जो माहौल है, फील्ड है, और तुम्हारा जिस तरह का चार्ज है, माने जैसा आवेशित तुम हो उसके अकॉर्डिंगली तुम रास्ता तय करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो कोई लड़का जो है सो पूरा धार्मिक है और वो अपने हॉस्टल में, लॉज में, पीजी में जहाँ भी रहता है नहीं है मिल रहा है, उसके गार्जियन आगे खोजना जरूरी है, तो तुमको पता है कि अगर वो धार्मिक है, नेचर जानते हो, तो स्वाभाविक है कोई ना कोई मंदिर में वो मिल जाएगा। अगर तुमको पता है कि वो स्टूडियस है, पढ़ने वाला बच्चा है,
तो कहीं ना कहीं कोई लाइब्रेरी में बैठा हुआ मिल जाएगा। माने उसको खोजोगे, पढ़ने वाला लड़का को तुम मंदिर में नहीं खोज सकते और धार्मिक बच्चा को तुम लाइब्रेरी में नहीं खोज सकते। मतलब ये कि कोई भी जो पार्टिकल है, कोई भी जो आदमी है, जो रास्ता पाथ ट्रेवल करेगा, पाथ एडॉप्ट करेगा, वो अपने नेचर के हिसाब से और फील्ड कैसा है उसके हिसाब से, मतलब फाइनली फोर्स कैसा लग रहा है उसके हिसाब से। जैसे मान लो कि हम इसका सॉल्यूशन अगर लिखना चाहें तो जरा गौर से देखो कि मान लो पहला के लिए बात करते हैं कि पहला पे कौन जाएगा, दूसरा पे कौन जाएगा और तीसरा पे कौन जाएगा। ठीक है, 3 पार्टिकल है, शायद पता होगा ये अल्फा जो होता है सो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये बीटा जो होता है सो निगेटिव होता है, और ये गामा पे जो है सो ये न्यूट्रल होता है, पता होगा न्यूट्रल। दिक्कत लगा था न्यूट्रॉन गामा के जगह न्यूट्रॉन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब तुम देखो जरा गौर से कि फील्ड जो है सो टुवर्ड्स राइट है। ये अगर राइट झुक गया इसका मतलब इस पे फोर्स राइट लग रहा होगा, ये अगर लेफ्ट झुक गया इसका मतलब इस पे फोर्स लेफ्ट लग रहा होगा, ये झुका नहीं सीधे भाग गया इसका मतलब इस पे फोर्स 0 लग रहा होगा। तो अब तुम A बराबर KB से या फिर F बराबर QE से, F बराबर अगर हम QE लिखते हैं यहाँ पे, F बराबर QE से देखेंगे तो देखो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स होगा जब ये पॉजिटिव हो, तो स्वाभाविक है इसका तीसरा पाथ पे कौन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है अगर मान लो निगेटिव है तो ये उल्टा हो जाएगा, इसका नहीं ये पहला पे कौन जाएगा तो बीटा जाएगा, बीटा इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव है, और दूसरा पे ये गामा चला जाएगा, गामा जो है स्ट्रेट यहाँ फील्ड से अनअफेक्टेड होते हुए चला जाएगा। इसी तरह का इसी देखो ये क्वेश्चन होगा छोटा सा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड और हम बनाते हैं तो हम लिखेंगे कि क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन दूसरा, लोकेट द एप्रोप्रिएट पाथ्स, appropriate paths of the particles of the particles projected in a uniform electric field, in a uniform electric field as shown in the figure, as shown in the figure। ठीक है, जैसे मान लो कि हम अगर ये दिखाना चाहें ये है अल्फा बीटा गामा क्लोरीन माइनस प्रोटॉन, लेट अस से ये वो पॉइंट से हम फेंक दिए और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है, टुवर्ड्स राइट है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा दिखाया हुआ। अब मजेदार क्या बात है इसमें, अगर इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे तो सॉल्यूशन हम अगर लिखेंगे, देखो इसी चीज को IIT कितना बार पूछ चुका है, नीट में भी 1-2 बार पूछ चुका है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे करके उसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो फोर्स है का सवाल है यहाँ पे वो थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो इसलिए हम अभी नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन इसी पर बेस्ड है। अब एक चीज आप देखो कि इसमें अगर हम लिखते हैं तो अल्फा जो होगा सो पॉजिटिव, बीटा जो हो जाएगा सो निगेटिव, प्रोटॉन जो हो जाएगा सो पॉजिटिव, ये तो क्लोरीन माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है ही तो निगेटिव, और गामा जो हो जाएगा सो चार्ज 0 न्यूट्रल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सॉल्यूशन लिखेंगे, दिस F बराबर लिखते हैं QE, F बराबर QE। जरा गौर से देखो ये दोनों का दोनों निगेटिव हो जाएगा क्योंकि उल्टा झुक गया है, और ये दोनों का दोनों पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि चला गया है। अब मामला हम पाथ नंबर दे देते हैं, पाथ नंबर 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं पाथ नंबर, मान लीजिए 1 पे कौन जाएगा,
दूसरा पे कौन जाएगा, तीसरा पे कौन जाएगा, चौथा पे कौन जाएगा। भाई एक चीज क्लियर है, माने हम तो लाइफ का बहुत सारा चीज फिजिक्स में पढ़ा देंगे, सबका पाथ फिक्स है। आप अगर आईआईटी कॉलेज जाते हो तो पाथ फिक्स है, डिपेंडिंग अपॉन कि फोर्स कितना लग रहा है, फील्ड कैसा है, आपका नेचर कैसा है। अगर मेडिकल कॉलेज में नीट को बने एम्स में जाते हो तो फिक्स है, रास्ता फिक्स है। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि किसी के पाथ पे कोई चला जाएगा, किसी के पाथ पे कोई, ऐसा नहीं हो सकता है। सबका पाथ फिक्स है। वो डिपेंड करेगा जो दिखाई दे रहा है कि फील्ड कैसा है, चार्ज का वैल्यू कैसा है, आप कितना चार्ज्ड हो, ठीक है ना, और आप पर किस तरह से फोर्स लग रहा है। खैर एनीवे वो सब चीज हम समझाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। जब हम माने समझाने पे आएंगे तब फिजिक्स रियल लाइफ में दुनियादारी में समझा देंगे, ये हम बता देते हैं, ठीक है। खैर अब क्या है कि पहला और दूसरा गौर से देखो निगेटिव है, और इसमें निगेटिव दो है, एक तो क्लोरीन माइनस है और दूसरा है बीटा। अब है कि ऐसा भी नहीं है कि पहला पे क्लोरीन माइनस या क्लोरीन माइनस को लग गया कि अरे भाई हम थके हुए हैं, बीटा तू चला जाओ किसी पे, या बीटा का लगा नहीं हम एक पर नहीं जाएंगे, हम दो पे नहीं जाएंगे, हम दो पे जाएंगे, हम दो पे नहीं जाएंगे, एक पे जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। होगा क्या कि बीटा जिस पे जाना होगा उसी पे जाएगा, क्लोरीन माइनस जिस पे जाना होगा वो उसी पे जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी पे चला जाए। या इधर मान लो चौथा और पांचवा जो पाथ है, जैसे पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव क्या है, अल्फा भी है और प्रोटॉन भी है। तो ऐसा नहीं है कि चौथा पे कभी अल्फा चला गया, कभी प्रोटॉन चला गया, जिसको जो मन में आया वो करने लग गया। नॉट पॉसिबल, मैं यही समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। इसलिए एक लाइन बोल देता हूं, कोचिंग और टीचर का सिलेक्शन आपका बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि वो जो फोर्स क्रिएट करेगा, वो जो फील्ड डेवलप कराएगा, वो आपके जो लक्ष्य है, जो एम है, वहां तक जाने वाले रास्ते में होना चाहिए, ठीक है। ये बताएगा। अब जरा देखो मामला क्या है, ठीक है, कि हम अगर बात करेंगे तो देखो डेविएशन क्या है। डेविएशन ये है कि ये यहाँ से ये ज्यादा डेविएटेड है, ये कम डेविएटेड है, या फिर ये ज्यादा डेविएटेड है, ये कम डेविएटेड है। तो अब निगेटिव में अगर बात करोगे तो बीटा जो है हल्का है, क्लोरीन माइनस भारी है। चार्ज दोनों पे सेम है, माइनस इस पर भी है, बीटा इलेक्ट्रॉन होता है तो उस पर भी -1 होता है। लेकिन क्लोरीन भारी है, तो भारी पर अगर देखो दो बॉडी है, वो मान लो कि बच्चा है तो बच्चा को एक सेम फोर्स से धकेलो, अब दारा सिंह पहलवान जो थे बेचारे मर गए, उनको एक सेम फोर्स से धकेलो, तो ज्यादा कौन फेंकाएगा, स्वाभाविक है जो हल्का होगा। इसका मतलब ये जो डेविएशन हो रहा है, तो ये दोनों निगेटिव में से देखो, निगेटिव में बीटा, इसका ना पहला पर जो आएगा ये बीटा आएगा, दूसरा पर क्लोरीन माइनस, तीसरा पे तो कहना ही नहीं है, ये गामा जाएगा, या न्यूट्रॉन होता तो न्यूट्रॉन चला जाता। अब है कि लेफ्ट साइड वाला हो गया। अब राइट साइड में दो पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव माने प्रोटॉन और एक पॉजिटिव है अल्फा। तो प्रोटॉन जो होता है, अल्फा क्या है, हीलियम प्लस प्लस, ठीक है ना। हीलियम में से प्लस प्लस का मतलब है कि हीलियम जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अगर मान लो कि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो हीलियम प्लस प्लस आ जाएगा, तो उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं बेसिकली। ये जानते होगे शायद, नहीं जानते होगे तो अब जानोगे, क्योंकि धीरे धीरे ये सब जानोगे। ये हीलियम प्लस प्लस है। देखो चार्ज दोगुना हो गया लेकिन मास चौगुना हो गया प्रोटॉन के तुलना में, तो भारी हो गया। तो इसका मतलब चौथा पे जो जाएगा वो अल्फा जाएगा, पांचवा पे जाएगा प्रोटॉन। तो ज्यादा हल्का होगा उसका डेविएशन ज्यादा हो जाएगा। नहीं होता है कि कोई सेम फोर्स लगा, सेम झटका आया, अगर मान लो कि 10 बच्चे हैं, ठीक ना, या ऐसे समझो कि अगर एक लॉज में, एक पीजी में 10 बच्चा रह रहा है मान लो, और सेम खराब माहौल बना, खराब माहौल का मतलब सेम बच्चों को लुभावने वाला माहौल बना, उसमें जो थोड़ा हल्का होगा वो ज्यादा डेविएट हो जाएगा, जो थोड़ा सा गंभीर होगा, धीर गंभीर होगा, जो पढ़ने वाला होगा उसमें डेविएशन तो हो सकता है लेकिन कम होगा, ठीक है। एनीवे हम ये भी जो है प्रोजेक्ट मैंने मल्टीप्लीकेशन किए, कुछ नहीं, एक छोटा सा मल्टीप्लीकेशन था जिसे थोड़ा सा समझाना था हमको कि फिजिक्स कितना मजेदार है। देख सकते हो इसमें अगर a बराबर के बी, माने अगर ये यहाँ से हम लिखे और a बराबर हम के बी लिख देते हैं, अगर ये इक्वेशन हम नहीं ढंग से जानते होते
तो ये सवाल नहीं बनता, ये हम आपको बता दे रहे हैं। नहीं विश्वास है तो चेक कर लेना किसी से, कोई बच्चा से पूछ के देख लेना, समझ में आ जाएगा। हम जो बोल रहे हैं ये अपने ऐसे पता नहीं हम कितना एजेड लग रहा है नहीं मालूम, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस, 30 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, बताते हैं। कितना IITians बनाए होंगे वो तो हम लोग गिने भी नहीं है। खैर एनीवे, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स गिविंग स्केलर रिजल्ट माने डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा लंबा खींचेगा, हो सकता है 2 या 3 वीडियो चला जाए, लेकिन हम इसमें बात करेंगे। और होप कि ये सब चीज़ समझ रहे होगे। फिजिक्स से थोड़ी सी दुनियादारी पे हम आए थे, शायद समझ रहे होगे, तो मज़ा ले रहे होगे, इंटरटेन करे होगे। थैंक यू सो मच।